आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। लास्ट टाइम हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को खत्म किया था, उसके 2 वीडियो थे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ठीक है। नाउ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बहुत ही बढ़िया थ्योरी है, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, जैसे हमने देखा ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है वो सिर्फ बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन कर पाती है, पर किसी भी मॉलिक्यूल का जब बॉन्ड बनता है तो उसका शेप क्या होगा वो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मालूम नहीं होता। कैसे शेप होते हैं, यानी टेट्राहेड्रल शेप होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, वो शेप कैसे बना, उसके लिए हमारे पास है क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो हर एटम के, हर मॉलिक्यूल के अंदर 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। एक तो बॉन्ड पेयर होते हैं, जो बॉन्ड में पार्ट लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर, ठीक है। और जो बॉन्ड में पार्ट नहीं लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर। तो सबसे पहले इसका मैं एक स्लोगन लिख लेता हूं, वैलेंस और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल हम पहले लिख देते हैं। देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन लॉन पेयर और लॉन पेयर। अभी मत लिखो, पहले देखो, अभी बहुत कुछ लिखो। There is a repulsion between lone pair and lone pair, but this repulsion is greater than lone pair and bond pair. जब इसके एग्जांपल लेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। और repulsion between bond pair and bond pair is 1. ये क्या होता है वो देखते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेंगे मीथेन का। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है। ये मीथेन, ये मीथेन और ये मीथेन और ये मीथेन। अब यहाँ पे देखो तो ये सारे बॉन्ड पेयर, ये सारे क्या है, बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्ड में जो पार्ट लेने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थियरी सबके बीच, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे, सेम चार्ज लाइक रिपेल्स, ठीक है, लाइक रिपेल्स ईच अदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली क्या होता है, जब भी वैलेंस और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का मेन प्रिंसिपल ये है कि ये बॉन्ड पेयर या लॉन पेयर एक दूसरे को तब तक रिपेल करते रहेंगे जब तक उनको स्टेबिलिटी नहीं मिली। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को तब तक रिपेल करते रहेंगे जब तक उसका 3 डायमेंशनल शेप जो होता है वो नहीं आता। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर तब तक एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे जब तक उनके बीच का रिपल्शन क्या हो जाए, सबसे मिनिमम ना हो जाए, सबसे मिनिमम ना हो जाए तब तक एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, वो रिपेल करते रहेंगे। रिपल्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम, मतलब अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, और दोनों जब इक्विलिब्रियम शेप में आ जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल का शेप क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, ये बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर एक दूसरे को धक्का लगाएंगे क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, ये भी इसको धक्का लगाएंगे, ये भी इसको धक्का लगाएंगे, सारे बॉन्ड पेयर 3 डायमेंशनल एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच रिपल्शन तो होगा। तो फाइनली उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल जो है, ठीक है, वो क्या होगा, 109 एंड 28 मिनट्स, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, ठीक है। बाकी ये मिनट्स में आप फिजिक्स और मैथ्स में पढ़ लेना कैसे होता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो शॉर्ट में अभी समझा दे रहा हूँ क्योंकि डिटेल में पढ़ना इस टॉपिक से अभी पॉसिबल नहीं है। कार्बन जो होता है वो यहाँ पे क्या है, sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। जब भी बॉन्ड बनता है तो उसके पहले कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसके पहले उनके पास क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे होगा, क्यों होता है, उसकी बहुत अलग सी थियरी, वो बाद में देखते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसको डिटेल में बाद में देखते हैं। ये मैंने इसलिए समझाया अभी आपको समझ में आ रहा है। एक ये मॉलिक्यूल, अब अगर इसमें आपको ज्यादा समझ नहीं आया तो दूसरे मॉलिक्यूल को देखते हैं, तब जाकर और कांसेप्ट क्लियर होगा। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं NH3 का, ठीक है। अगर आपने लास्ट टाइम हमने देखा था लुईस सिंबॉल,
अगर हमने लुईस सिंबल अगर इसका ड्रॉ किया है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक लॉन पेयर बच जाएगा, ड्रॉ करके देख लेना आपको, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है इसके यहाँ पे भी क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये क्या है, लॉन पेयर। अकॉर्डिंग टू एस पर थियरी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, और ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है। ये इसको धक्का लगाएंगे, ये इसको धक्का लगाएंगे, ठीक है, दोनों नीचे धक्का लगाएंगे, पर इनके बीच भी रिपल्शन होगा, ये इनके बीच तो रिपल्शन हो रहा है, इनके बीच भी रिपल्शन हो रहा है, तो इनके बीच भी तो रिपल्शन होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बट इनके बीच का जो रिपल्शन है इट इज लेस देन दिस लॉन पेयर एंड बॉन्ड बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्शन है वो सबसे कम है लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा हो गया, एलपीएन बीपी, लॉन पेयर, और ये भी हो गया एलपीएन बॉन्ड पेयर, ये रिपल्शन सबसे ज्यादा दिए और धक्का लगाएगा तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होके 107 डिग्री हो जाएगा, जबकि दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों में बॉन्डिंग का जो कैरेक्टर है हाइब्रिडाइजेशन का वो क्या है, सेम, फिर भी बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, और अच्छी तरह इसको समझते हैं। देखो एक और एग्जांपल ले रहे हैं वाटर का, ठीक है, वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक लॉन पेयर होती है, ठीक है, यहाँ पे भी एक लॉन पेयर होती है, ये भी लॉन पेयर और ये भी लॉन पेयर, और ये क्या है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अब लॉन पेयर अब इन दोनों के बीच मैक्सिमम रिपल्शन होता है, ये एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, यहाँ पे तीनों टाइप के फोर्स अवेलेबल है, देखो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी अवेलेबल है, ये इसको धक्का लगाएंगे, ये इसको धक्का लगाएंगे, ये भी एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, बट सबसे ज्यादा फोर्स कौन लगाएंगे, ये दोनों, ये डोमिनेंट है, उससे कम फोर्स यहाँ पे लगेगा, इससे कम फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोर्स इनका है, तो ये इनको दबाते जाएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 104 डिग्री, क्या हो जाएगा, 104 डिग्री, यानी बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, जबकि इसके अंदर भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। दिस इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, बेस्ट पर थियरी, ठीक है, ये फटाफट कॉपी कर लो फिर आगे। हो गया, ये करेक्शन कर देना, 105 पॉइंट एग्जैक्ट अगर बोलना हो तो 104.5 डिग्री। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देखते हैं, हमारे पास तीन टाइप के टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग देखो कौन से टाइप का पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है, ये इस टाइप का जो अगर ओवरलैपिंग होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, pz और pz के बीच। दूसरा जो ओवरलैपिंग होगा वो यहाँ पे
pz और s ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होगा वो क्या होगा? ठीक है। अच्छा यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चार्ज नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ये है वेव फंक्शन का। इसके डिटेल में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो आते हायर क्लास में आगे जब आप केमिस्ट्री को बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ज्यादातर इसके कोई क्वेश्चन एमसीक्यू के तो आते नहीं, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर आपको कभी पूछ ले तो ये आपको काम में लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऑलवेज इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह सेम होती है, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे देखते हैं दोनों पॉजिटिव वेव फंक्शन का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कौन सी ऑर्बिटल है, इसको अगर बोलते हैं px एंड px, और ये कौन सी ऑर्बिटल है py एंड py, यानी y डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा जो स्लैंटिंग मैंने बताया वो x y और z डायरेक्शन में। ये कौन सा ओवरलैपिंग हो गया, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब नेगेटिव ओवरलैपिंग देख लेते हैं। नेगेटिव ओवरलैपिंग और इन फेज, अच्छा इसका नाम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हो इन फेज ओवरलैपिंग, और ये है आउट फेज ओवरलैपिंग। दोनों नाम याद रख लेना, कभी पूछ ले तो आपको। आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग, इसको नेगेटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इसका उल्टा होगा, जस्ट बहुत इजी है इसको याद रखना। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा वो ये भी होगा किसके बीच में, pz एंड pz। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेगेटिव वेव फंक्शन, ये पॉजिटिव वेव फंक्शन, और ये पॉजिटिव वेव फंक्शन s एंड pz। यहाँ पे देख लेते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, px px दोनों, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और थर्ड टाइप जो है दैट इज कॉल्ड व्हाट, जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग में इस तरह होगा जिसमें प्रोपोर्शन ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ही कम होता है, प्रोपोर्शन ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ही कम होता। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है, सब में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, यहाँ पे z है, सब में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस pz होगी, यानी z डायरेक्शन, ये सारी z डायरेक्शन। ओके, और अगर यहाँ पे समझ लो ये z डायरेक्शन है, यानी एक ऑर्बिटल हमने px ले ली और दूसरी ऑर्बिटल अगर हमने py ले ली, तो इन दोनों के बीच तो कभी ओवरलैपिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ही अलग अलग है। ठीक है, ये px डायरेक्शन में, ये py डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन नहीं हो, ओवरलैपिंग नहीं होने वाला है, यानी बॉन्ड बनेगा भी नहीं, बॉन्ड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी, वो बॉन्ड अनस्टेबल होगा। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, जीरो ओवरलैपिंग। ये तीनों कॉपी कर लो, ये वैलेंस बॉन्ड थियरी का टॉपिक है, पर ये छूट गया तो मैंने अभी लगवा लिया। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको अगर पूछ ले तो फिगर ड्रॉ करना मत भूलना, समझाना वो सब कुछ समझा देना, पर फिगर के बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। तो 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ओके अनिका, एनी डाउट? वेदांशी? नो सर। ओके गाइस, हम यहां तक करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।